गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है HTML फर्स्ट। ये आपकी फर्स्ट क्लास होगी HTML को लेकर। आपने 11th क्लास में HTML को प्रैक्टिकली किया भी होगा। यहाँ पर हम HTML को दोबारा पढ़ रहे हैं। मैं आपको जो आज HTML करवाने वाली हूँ, इसके अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, टैग किसे कहते हैं और कौन कौन से टैग अवेलेबल हैं हमारे प्रोग्रामिंग में। HTML जिसका नाम होता है, फुल फॉर्म क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले HTML, H का मतलब होता है हाइपर, T का मतलब होता है टेक्स्ट, M का मतलब होता है मार्कअप और L का मतलब होता है लैंग्वेज। HTML क्या है? HTML एक बेसिकली लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज का यूज़ करके हम वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। जितने भी वेब पेज बनते हैं वो सारे के सारे HTML में डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से HTML के अलग अलग वर्जन आते रहे। अभी जो सबसे स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे हैं वो HTML फर्स्ट है, या उसके बाद में HTML 5 अभी जो सबसे ज़्यादा मार्केट में या कोडिंग के लिए यूज़ किया जाता है वो है HTML 5। HTML 5 के डिफरेंट फेसेस हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं HTML 1 से। HTML 1 में हमें देखना है कि किसे हम टैग कहेंगे, किसे हम एलिमेंट कहेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ HTML के डेफिनेशन को से HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज़ अ डॉक्यूमेंट लेआउट। ये क्या करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट के लेआउट को सेट करने के लिए हाइपर टेक्स्ट स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज होती है। दैट इज लैंग्वेज यूज्ड टू डिज़ाइन द लेआउट ऑफ द हाइपरलिंक, डॉक्यूमेंट ऑफ द हाइपरलिंक। जितने भी वेब पेज बनते हैं जो आपको सामने से दिखाई देते हैं, फ्रंट एंड बनते हैं, उन सारे फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए हमें HTML लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। HTML का यूज़ करके हम क्या क्या बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा है HTML इज़ वेब पेज लेआउट लैंग्वेज। मतलब किसी भी वेबसाइट का पेज को लेआउट का पेज का लेआउट किसको बोलते हैं? लेआउट यानी डिज़ाइन। लेआउट का मतलब होता है उसकी डिज़ाइन। तो किसी की भी पेज का लेआउट सेट करने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। हाइपर लिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज, ये क्या होती है? किसी भी लैंग्वेज किसी भी वेबसाइट के पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ में आती है। लेकिन HTML क्या नहीं है? HTML हमारे जैसे दूसरे अलग अलग एप्लीकेशन आती है, लाइक वर्ड पावर देखा होगा आपने, नोटपैड देखा होगा आपने, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, ये सब जैसे होते हैं वैसा नहीं है। HTML अदर सॉफ्टवेयर की तरह नहीं है। ये एक लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके आप दूसरे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकते हो। तो HTML क्या नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है। अभी जितने मैंने बताया आपको, नोटपैड बोला, वर्डपैड बोला, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड बोला, पावर पॉइंट बोला, तो ये सारे हमारे वर्ड प्रोसेसिंग टूल हैं। वर्ड प्रोसेसिंग टूल कौन से हो गए? मतलब वो वर्ड को प्रोसेस करते हैं। कौन कौन से? नोटपैड हुआ, वर्डपैड हुआ, पावर पॉइंट हुआ। लेकिन HTML ये नहीं करता है। तो HTML एक वेब पेज का लेआउट यानी डिज़ाइन सेट करता है। वेब पेज यानी कि वेबसाइट्स के पेजों को डिज़ाइन करने का काम करता है। उनके अंदर एक पेज से दूसरे पेज तक जाने में हेल्प करता है, जिसे हम बोल सकते हैं हाइपर लिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज भी है। लेकिन ये वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है, ना ही ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। हालांकि HTML एक लैंग्वेज है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये वेबसाइट के लेआउट को डिज़ाइन करने की लैंग्वेज है। ठीक है, तो HTML को आप दो चीज़ ना बोले, एक तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है और दूसरा ये वर्ड प्रोसेसिंग टूल भी नहीं है। एलिमेंट ऑफ HTML के क्या क्या एलिमेंट होते हैं? HTML इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट कॉल्ड टैग्स। उसमें क्या होता है? एक टैग होते हैं, एट्रीब्यूट होता है। दोनों चीज़ों से मिलकर हम HTML को बनाते हैं। किसी भी लेआउट को सेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेगी? HTML इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट कॉल्ड टैग्स, एट्रीब्यूट्स विच स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब सबसे पहली चीज़ बोली टैग, हम उसे पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट किसे कहते हैं। HTML में दो चीज़ें होती हैं, टैग और एट्रीब्यूट। पहले हम देख लेते हैं टैग किसको कहते हैं। टैग इज अ कोडेड HTML कमांड दैट इंडिकेट हाउ पार्ट्स ऑफ वेब पेज शुड बी डिस्प्लेड। टैग क्या होता है? देखो,
मैं आपको एक वेबसाइट का पेज लेकर बता देती हूँ। ये फेसबुक है आपका, ठीक है। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको लिखा होता है www.facebook.com, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, आपका प्रोफाइल आ जाएगी राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे जो भी आपने स्टेटस डाला होगा वो स्टेटस आ जाएगा, लास्ट स्टेटस एक के नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम वेबसाइट के पेजेस की बात करें ना, ये HTML में डिज़ाइन हुआ है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये HTML में डिज़ाइन हुआ है। तो ये जो ऊपर वाली प्लेस है, ये जो ऊपर वाली प्लेस है, ये ऊपर वाली प्लेस आपकी एड्रेस बार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एड्रेस बार। और जो नीचे वाली प्लेस है ये आपकी क्या कहलाएगी? बॉडी। मतलब कि एक वेबसाइट का पेज दो पार्ट में डिवाइड होता है बेसिकली। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? ऊपर वाला जो पार्ट है आपका, वो ऊपर वाला पार्ट आपकी वेबसाइट का कहलाएगा एड्रेस बार या हेड, और ये जो बचा हुआ पार्ट रहता है ये उसकी बॉडी कहलाती है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या है? हेड है, जहाँ पर हेडिंग होती है कि कौन सा वेब पेज ओपन है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो उसकी बॉडी है, जहाँ पर कि बताया होता है कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या हमारे पास इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो यहाँ पर दो चीज़ें होती है। अब टैग क्या करता है? हम पढ़ रहे हैं बेसिकली टैग को। तो टैग क्या करता है? एरिया बताता है। जैसे ये ऊपर वाला एरिया, तो इसको ये हमने लिखा हेड। अब ये हेड जो है ये पूरा क्या है? एक टैग है, ठीक है। और जो नीचे वाला एरिया उसको आप कैसे बताओगे? बॉडी से। तो ये जो टैग है ये भी टैग है और ये भी टैग है। तो बेसिकली टैग क्या बताता है? टैग आपकी लोकेशन को इंडिकेट करता है, कमांड देता है, इंडिकेट करता है कि आपके वेबसाइट का कौन सा पार्ट है, आपके वेब पेज का ये कौन सा पार्ट है। ये अपर पार्ट है यानी कि हेड है, या लोअर पार्ट है यानी कि बॉडी है, ठीक है। तो आप टैग का यूज़ करके स्पेसिफाई करते हैं कि आपके वेब पेज का ये कौन सा पार्ट है। तो टैग का यूज़ क्यों करते हैं? टैग का यूज़ करके हम ये बताते हैं कि आपकी वेबसाइट का ये कौन सा पार्ट है। इस पूरे पेज के अंदर जो अपर पार्ट होगा उसको मैं कौन से टैग से डिनोट करूँगी? हेड। और ये जो टैग है ये बता रहा है कि यह हेड यानी ऊपर वाला है। अगर ये नीचे होगा तो हम क्या करेंगे? इसको फुटर बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फुटर। तो नीचे वाले पार्ट के लिए हमने टैग यूज़ करा फुटर, और जो बीच वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं बॉडी। तो बीच वाले पार्ट को डिनोट करने के लिए जो हम टैग यूज़ कर रहे हैं उस टैग को बोलते हैं बॉडी। तो बेसिकली टैग हमारी वेबसाइट या वेब पेज के पार्ट को बताता है, डिफाइन करता है, डिनोट करता है। क्लियर हुआ? टैग क्या करते हैं? ओके। सो आपको यहाँ पर हमने, अगर हम देखें यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, आपके पास एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे एक हेड टैग दिया जो मैंने अभी आपको बताया। हेड टैग यानी कि वेबसाइट का अपर पोर्शन। फिर यहाँ पर उसके बाद में हमारे पास है बॉडी। तो ये बॉडी क्या होता है? उसके बीच वाले पोर्शन को बताता है। और ये सारा आपका प्रोग्राम काय में? HTML में है। इसे बताने के लिए आपको और भी टैग का यूज़ करना पड़ेगा। सो ये अगर आप कोई भी HTML प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए जो टैग होगा आपका, वो टैग होगा HTML। HTML टैग ये बताता है कि ये एक HTML प्रोग्राम है, ठीक है। तो हम HTML का यूज़ करके किसी भी प्रोग्राम को स्पेसिफाई करते हैं।